नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का फन अवार्ड जाता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अर्थात दीदी जी को। तो आइए हम यह वीडियो आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी टॉप ट्रेंड पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अर्थात दीदी जी बनी हुई हैं और वो टॉप ट्रेंड कुछ दिनों से हैं। कुछ दिनों से अर्थात जब से उनका पैर इंजोर्ड है, उनके पैर में मोच है, उनके पैर में चोट है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, उनके पैर में ट्रैक्टर है। ओ, ट्रैक्टर से याद आया, ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है। वैसे हो या ना हो, लेकिन इसे जो है भाजपा का एक्शन करार दे दिया गया है। इसे भाजपा का बदला या भाजपा का हमला करार दे दिया गया है। तो चलिए हम इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए हम गंभीरता से विचार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी हाल ही में जो है नंदीग्राम गई थी। नंदीग्राम वह एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रही थी, अपनी चुनावी कार्यवाही, अपनी चुनावी रैली में जा रही थी, जहां पर ऐसा कहना है कि भीड़ की धक्का मुक्की में जो है उनके पैर में चढ़ाई होगी, उनके पैर को किसी ने खून दिया, उनके पैर को किसी ने खींच दिया, उन्हें धक्का दे दिया, उन्हें पुश कर दिया और वे गंभीर रूप से चोटिल हो गई, घायल हो गई। और ये घायल शेरनी जो है वो अब दहाड़ रही है, हालांकि आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन यहां पर जो है कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया चैनल को बताया, भारतवर्ष 9 नामक मीडिया चैनल है, उसको 4-5 प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि दीदी की जो गाड़ी है वह एक खंबे से टकराई थी और खंबे से टकराने के कारण वे इंजर्ड हुई, वे बाहर भी निकली। एक पुलिसकर्मी ने उनके पैरों पे बर्फ भी लगाया, उनके पैरों की मालिश भी की और फिर वे चली गईं। तो ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया चैनल को बताया है, जो कि अब मीडिया और पेपर सब जगह छाई हुई है। लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो सांसद हैं अभिजीत बनर्जी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने भाजपा को चेताया और भाजपा को बोला कि ये भाजपा ने अच्छा नहीं किया है, अब पश्चिम बंगाल की जनता बताएगी, पश्चिम बंगाल की जनता इसका बदला लेगी। भाई साहब, ये जनता ही क्या तो किया हुआ है। अरे वो तो भला हो के 2 दिन पहले दीदी जी ने जो है चंडी पाठ किया था, तो चंडी पाठ करने के कारण जो है वो एक्सीडेंट से बच गई, वरना एक्सीडेंट में जान माल का भी नुकसान हो जाता है। लेकिन नहीं, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चंडी पाठ किया था इसीलिए उनको जो है हादसे में वो बची हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ और कारण रहा हो। अब भाई साहब, मैंने तो बोल दिया ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब जिसकी जैसी श्रद्धा हो भाई, जिसको चंडी माता पूजनी है वो चंडी माता पूज ले, जिसको और कुछ पूजना हो वो और कुछ पूज ले। लेकिन यहाँ पर अभिजीत बनर्जी ने एक वीडियो पोस्ट किया, एक वीडियो ममता दीदी का अस्पताल से पोस्ट किया और वो हमें समझ में तो नहीं आया वो क्या बोली बंगाली में, हमें समझ नहीं आया। हमें जो समझ आया वो मैं आपको समझाता हूँ। এবং সাধারণ মানুষ আছে আমাকে খুব কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার পায়ে চোট আছে তখন এমন জোরে চাপ আসে যাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ে। तो अभिजीत बनर्जी सर, हमें तो ये समझ में आया, हिंदी में बोलती मातृभाषा हिंदी में तो समझ में आ जाता, ये लोकल लैंग्वेज हमें ना आवे समझ में। तो यहाँ पर लेकिन जो जनता है वो कंफ्यूज हो रही है। जनता कंफ्यूज ये हो रही है कि 2 दिन पहले ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर बंधा था, प्लास्टर था, और अब 2 दिन बाद वो प्लास्टर जो है वो इसमें तब्दील हो गया है। जी हाँ, इसमें आप देख सकते हैं अब वो प्लास्टर जो है वो क्या बन चुका है, वो प्लास्टर अब जो है ये पट्टा बन चुका है। जी हाँ, जो नॉर्मल मोच में पहना जाता है। तो अब जो है जनता इसे ड्रामा करार दे रही है, ड्रामा,
कि 2 दिन पहले जो इतनी गंभीर हालत में थी, उनका पैर टूट गया था, पैर में प्लास्टर बंधा था, यूं टंगा हुआ था। अब ऐसा क्या हुआ कि अब ये पट्टा बांध लिया है पैर में, मूंछ वाला पट्टा। तो जो अक्सर हम जो है बाबागिरी के लिए भी हाथ में बांध लेते हैं, हाँ बाबागिरी के लिए हाथ में बांध लेते हैं और शान से जाते हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसा जो है हम कभी कभी पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया करते थे, या फिर स्कूल कॉलेज में जब हमें बचना होता था, जब हमें अपने बंक से बचना होता था, जब हमें अपनी किसी ऐसी शरारत से बचना होता था, तब हम ये जो है बांध लिया करते थे और कहते थे कि वो हमें गिर गया था, क्रिकेट खेल रहा था तो लग गया था, छत से गिर गया था वगैरह, डिमका डिमका डिमका। इससे पब्लिसिटी स्टंट भी अच्छा होता था और सिंपैथी भी मिल जाती थी। तो क्या ये सिंपैथी की राजनीति चल रही है? क्या ये सिंपैथी वोट गेन करने की राजनीति चल रही है अभिनीत जी बनर्जी जी और ममता बनर्जी जी? क्या ऐसा तो नहीं कि हार की कगार में आने के बाद हार का डर सता रहा है तो सोचा कुछ सिंपैथी वोट ही गेन कर लें? तो ये क्या सिंपैथी की राजनीति के कारण ऐसा किया जा रहा है, ये पट्टे पुट्टी बांधी जा रही है? हालांकि भाजपा ने जो है चुनाव आयोग को कहा है कि इसका वीडियो जो है वो सार्वजनिक कर दीजिए। ये जो इनके साथ जो भी दुर्घटना हुई या घटना हुई जो भी, तो इसका वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए। अगर वीडियो सार्वजनिक हो गया तो बाबा बता रहा हूं जो बचे कुछ वोट मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि नॉर्मल रहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके ऊपर भाजपा वालों ने हमला करवाया है या नहीं करवाया है, या जनता ने इनके पैर कुचले हैं या नहीं कुचले हैं, या इनकी गाड़ी एक्सीडेंटल हुई है। भाई ऐसा मीडिया में आया था कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, खंबे से टकराई थी। तो ये जो ड्रामा है, ये ड्रामे की ट्रेनिंग क्या आपने केजरीवाल जी से ली है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब ममता दीदी के साथ ये हादसा हुआ, जिसमें हम संवेदनाएं हैं हमारी देशवासियों की भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 2 ही लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई और इस पर जो है उन्होंने सपोर्ट किया, ममता दीदी का और पश्चिम बंगाल का, और भाजपा को कंडेम किया। ऐसे 2 ही लोग थे। एक तो थे हमारे टोटीबाज टोटी श्री जो अखिलेश यादव जी, और हमारे जो है कसम खाऊ श्री केजरीवाल जी। तो इन 2 ही लोगों को जो है ममता दीदी की बहुत भारी जो है चिंता थी। चिंता के मारे 2 दिन इन लोगों ने खाना नहीं खाया। अब हो सकता है ममता दीदी को अस्पताल छुट्टी मिल गई हो तो वो खाना खा लें, और 2 करोड़ के 5 करोड़ के समोसे तो केजरीवाल जी खा ही जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ना सही तो टोटी चालू करके हमारे अखिलेश यादव जी पानी तो पी ही लेंगे। वो तो भाई निरंजन उपवास में है, वो उन्होंने उपवास रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि यहाँ पर चुनाव आयोग को जो पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव हैं, उन्होंने जो थ्योरी भेजी थी, जो इस दुर्घटना या घटना के बारे में बताया था, उससे चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने डिटेल में इसका जो है जवाब मांगा है, इसके साक्ष्य मांगे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो संतुष्ट नहीं हो रहा है भाई। तो यहाँ पर दोस्तों इसे पब्लिसिटी स्टंट जनता करार दे रही है, ड्रामा करार दे रही है। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ममता दीदी ने जो बोला, जो अभिजीत बनर्जी ने वीडियो जारी किया था, वो आपको कितना समझ में आया वो भी मुझे बताइएगा। मुझे जो आया मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया, बाकी आपकी श्रद्धा। दोस्तों आप जो है इस चैनल नितिन अपलोडर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही जो है फन अवार्ड के विजेता आप तक पहुंच सकें। तो आज के फन अवार्ड की विजेता जो है दीदी जी हैं। नमस्कार।